दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज आज इतनी ज्यादा चर्चित है कि ये सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे हुए है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट स्टोन्स, आर्टिफैक्ट्स, बोन्स, स्केलेटन या फिर किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में पता किया है, वैसे ही सब जिज्ञासु बन जाते हैं और उन चीजों के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही किस्म के लोगों में से एक हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में की गई कुछ अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9, द रिंच्ड लेडी ऑफ हरक्यूलेनियम। दोस्तों, आप सभी ने पोम्पई के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एंशिएंट रोमन की सिटी थी और ये वोल्केनिक इरप्शन के चलते 79 एडी में पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेकिन ये इकलौती सिटी नहीं थी जो उस वोल्केनिक इरप्शन के चलते खत्म हो गई थी, बल्कि सिटी ऑफ हरक्यूलेनियम भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी और गर्म लावा के कारण लोग सीधा जलकर राख बन गए थे। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने हरक्यूलेनियम में कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स खोजे हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि वहां से लोग एस्केप कर गए थे। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तब पता चला कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा की स्पीड 100 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से थी, जिससे आप साफ पता कर सकते हैं कि कोई भी नहीं बचा होगा। उन खोजे हुए स्केलेटन्स में से एक स्केलेटन सबसे अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्केलेटन एक लेडी का है जो एक अंगूठी पहने हुए है। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि आखिर लावा का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है और उस अंगूठी का ना पिघलना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसके ऊपर साइंटिस्ट आज भी रिसर्च में लगे हुए हैं। नंबर 8, अ न्यू डायनासोर स्पीशीज। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने हाल ही में अमेरिकी राज्य मिजोरी में एक डायनासोर की हड्डियों की खोज की है। उनका दावा है कि ये एक नई प्रजाति है जो देश में पहले कभी नहीं मिली। ये जुवेनाइल डक बिल्ड डायनासोर का कंकाल है, जिसे टेरोसोरस मिस्योरिनेसिस कहा जाता है। ये एक चौंका देने वाला 25 से 30 फीट लंबा कंकाल है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज की जगह को अब तक गुप्त रखा है, वो इसलिए ताकि वो उस जगह को सुरक्षित रख सके। कंकाल की खोज करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट गाय डैरो ने इसे एक लोकल म्यूजियम में पहुंचाया और फिर बड़ी खबर का खुलासा करने के लिए शिकागो के फील्ड म्यूजियम के हेड को बुलाया। जिसके बाद फील्ड म्यूजियम में डायनासोर के क्यूरेटर पीट मैकोविकी से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, तुम लोगों को डायनासोर मिला है। मैं ऐसी किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकता जो हमारे द्वारा यहाँ खोजी गई चीजों से अधिक प्रभावशाली हो, लेकिन ये प्रजातियों में एक नया जीन्स है और ये एक विश्व प्रसिद्ध खोज भी है। नंबर 7, रशियन सिल्वर हॉर्ड। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी हैरान कर देने वाली है। दरअसल जब 1237 में रशिया के साउथ वेस्ट में रहने वाले लोगों को इम्पेंडिंग मंगोल इन्वेशन के द्वारा पकड़ लिया गया था, तब वहां के लोगों ने अपने सारे जेवरात एक जगह पर छिपा दिए थे और उनका मानना था कि जब वो बचकर वापस आएंगे तब वो इन जेवरात को वापस निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां से कोई लौटकर वापस नहीं आया। जिसके बाद हाल ही में मॉडर्न डिस्कवरी ने जमीन के अंदर छिपे वो गहने खोज निकाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 2 दर्जन से ज्यादा ज्वेलरी सेट मौजूद थे, जो लगभग 5 किलो से ज्यादा थे। आप जान ले कि उस ज्वेलरी में 14 ब्रेसलेट्स, 5 रिंग्स, 4 इंगॉट्स और अन्य बहुत से चांदी के सामान मौजूद थे, जिन्हें 11 से 12 शताब्दी के लोग पहना करते थे। इस ज्वेलरी को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ओल्ड रियाजिंग के पास से खोजा है। नंबर 6, सैकारो सोडो मोनोलिथ। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ग्रुप ने इथियोपिया के गोडियो एरिया में सैकारो सोडो आर्कियोलॉजिकल साइट पर मोनोलिथ की उम्र को निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया था, जिसमें पता लगा है कि ये पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे। गोडियो एरिया में विभिन्न स्थलों पर स्थित ये मोनोलिथ 10,000 से अधिक तादाद में है। आपको बता दें कि इनकी आयु निर्धारित करने का एकमात्र अन्य प्रयास 1990 के दशक में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जिसमें स्मारकों के लिए लगभग 1100 ईस्वी की एक और अधिक मामूली निर्माण तिथि प्रदान की। ये दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इन मोनोलिथ्स के ऊपर जेना, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इतने छोटे क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में स्मारकों को देखना चौंकाने वाला है। इनमें से कई स्मारक जमीन पर गिर चुके हैं और कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इन मोनोलिथ्स को देखने के बाद दक्षिणी इथियोपिया में गुफा स्थलों की जांच करने के बजाय अपना ध्यान इन मोनोलिथ्स पर केंद्रित करने का फैसला किया और इनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। नंबर 5, बर्न्ट सिटी फिगरीन्स। दोस्तों, 2350 ईसा पूर्व में अज्ञात कारणों से छोड़ी गई बर्न्ट सिटी के रूप में जाना जाने वाला ईरानी पुरातात्विक स्थल लंबे समय से इनडायरेक्टली पुरातात्विक खोजों का खजाना बना आ रहा है। इसको शहर ए शुक्तेह नाम से जाना जाता है।
तेहरान टाइम्स के अनुसार सर्बियाई और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने इस जगह से लोगों और जानवरों की दुर्लभ मूर्तियों की खोज की है। इन मूर्तियों में विभिन्न जानवरों के डिजाइन, विशेष रूप से गायों के साथ साथ मानव मूर्तियां शामिल हैं, जो बैठी हुई महिलाओं और खड़े पुरुषों के रूप में हैं। ईरानी पुरातत्वविद हुसैन मुरादी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि खुदाई के दौरान एक भट्ठा भी मिला, लेकिन पुरातत्वविदों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इन मूर्तियों ने क्या संकेत दिया होगा। उनमें शोध से भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ है जो वो नहीं जानते हैं। वर्षों के विशेषज्ञों द्वारा परियोजना पर काम करने के बाद भी बर्न्ड सिटी का केवल 4% ही उत्खनन कर पाए हैं, यानी कि अभी सिर्फ टीजर आया है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। नंबर 4, अ रोमन क्रूसिफिक्शन। कैम्ब्रिज शहर में भविष्य के आवास विकास स्थल पर लगभग 1900 साल पुराना कंकाल मिला है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की उम्र केवल 25 साल थी और बाहों को लकड़ी के ढांचे के साथ कब्र में रखा गया था। एंशिएंट टाइम्स में सूली पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कील मौत की सजा की विधि के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जिसके द्वारा पीड़ित को लकड़ी के एक बड़े बीम से बांध दिया जाता था और मरने तक छोड़ दिया जाता है। इसके ऑपोजिट कुछ लोगों के विचार यही है कि मौत की इस सजा को भी आमतौर पर एक रस्सी का उपयोग करके ही दिया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कंकाल नवंबर 2017 में अपने छोटे आकार और पके हुए कीचड़ के कारण कील के बिना देखा गया था। दरअसल कील तब सबके सामने आई जब हड्डियों को पकड़कर सफाई के लिए लैब में ले जाया गया। ये वाकई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 3, एंशिएंट लेदर आर्मर। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिमी चीन में एक घोड़े पर सवार व्यक्ति की कब्र में चमड़े के एक अनोखे कवच की खोज की है। कवच के डिजाइन और निर्माण से यह संकेत मिलता है कि यह चीन में लाए जाने से पहले 6वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच नव असीरियन साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था और 2013 में लगभग चमड़े के पैमाने का यह कवच एक मकबरे में पाया गया था। रिसर्च की उम्र 786 से 543 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया है। ये चमड़े के फीते और अस्तर के साथ मिलकर 4 से 5 किलोग्राम के बीच वजन का है। ये कवच एक बास्केट जैसा दिखता है जो धड़, कूलों और शरीर के निचले हिस्से के सामने की रक्षा करता है। इसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना जल्दी से लगाया जा सकता था और विभिन्न कद के लोगों पर यह फिट बैठता था। ये अब तक की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। नंबर 2, ब्लेयर एट हॉल मैन। आज से करीब 1500 साल पहले तक तकरीबन 45 साल के आदमी को स्कॉटिश हाईलैंड्स के बीच दफनाया गया था, लेकिन 1985 में कंस्ट्रक्शन के दौरान इसे वर्कर्स के द्वारा खोजा गया है। जब वर्कर्स ने स्केलेटन को पहली बार देखा था तब उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि ये उनके हाथ लगा खजाना है। इसके बाद जब उस स्केलेटन को जांच के लिए भेजा गया तो पता लगा कि ये स्केलेटन 400 से 600 एडी के बीच का है और इसके बाद रिसर्चर्स ने इसे ब्लेयर इथल मैन एक निकनेम दिया, क्योंकि इसने अपने जीवन के अंतिम 5 से 10 सालों में केवल सूअर का मांस, ताजा पानी और मछली का मांस खाकर जीवन गुजारा था। ये स्केलेटन स्कॉटिश हाईलैंड्स में की गई अब तक सबसे उम्दा खोजों में से एक है। नंबर 1, गोल्डन टंग ममीज। दोस्तों, ये अद्भुत खोज इजिप्ट की एक सिटी अलेक्जेंड्रिया के आउटस्कर्ट्स के एक टेंपल की है, जहां के रॉक कट टूम्स में 16 दफन ममीज मिली, जो कि बुरी हालत में पिछले करीब 2000 सालों से प्रिजर्व थी, जो कि एक आम बात थी। पर हैरानी और डरावनी बात तो ये थी कि उन खोजी हुई ममीज में से कुछ ममीज के अंदर गोल्डन टंग्स थी, जो कि जॉ बोन के अंदर थी। पर जब इन गोल्डन टंग्स का कारण खोजा गया तब जाकर यह पता चला कि ये गोल्डन टंग्स इनको गॉड ऑसिरिस के कोर्ट में बोलने के लिए दी गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑसिरिस फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, मौत, जिंदगी और वनस्पतियों के देवता हैं और इसके साथ ही ऑसिरिस मौत के न्यायपति भी थे, जो ये डिसाइड करते थे कि किसे मौत देना है और किसे नहीं। और यही इसका कारण है कि इन लोगों के मरने के बाद इनके कब्र में एक एक गोल्डन टंग को रखा गया। ये काफी वियर्ड और डरावनी बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।